आदर्श बहू वही है जो अपने परिवार के अनुसार और अपने बच्चे के अनुसार समन्वय बना के चल सके, बच्चों को पढ़ाई में आगे लेके जा सके, ताकि परिवार का भविष्य और देश का भविष्य दोनों सुरक्षित। अच्छी बहू ये है कि जो रेस्पेक्ट दे और फाइनेंशियल उसमें जो है कि हेल्प करे। अच्छी बहू है जो अपना भी ख्याल रखे और परिवार का भी ख्याल रखे, अपने संस्कारों को भी लेके चले, अपने कैरियर को भी लेके चले। ऐसा नहीं कि उसको पीछे कर दो और आप आगे भागे जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। उसको बराबरी का हक देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको पीछे कर दो और आप आगे भागे जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। उसको बराबरी का हक देना चाहिए। जब मेरी तो शादी नहीं हुई, जब शादी होगी तो भुगतूंगा उस चीज़ को। अच्छा तरीका होना चाहिए, अपने माँ का सबका सम्मान अच्छा से करना चाहिए उनको। समय के साथ देश तरक्की कर रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं और लोगों के जो विचार हैं वो भी इवॉल्व हो रहे हैं, लोगों के विचार चेंज हो रहे हैं। लेकिन आज के समय में अगर मैं बात करूं, एक घर के अंदर जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी मेंटालिटी, उनकी जो विचारधारा होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। और आज जब बहुएं उनके घर में आती हैं शादी करके, अपने बेटे की जब वो शादी करती है, बहुएं आती हैं तो उनकी विचारधारा थोड़ी सी अलग होती है। तो आज हम आए हैं जनता के बीच ये जानने के लिए कि एक अच्छी बहू की क्या परिभाषा होती है, एक अच्छी बहू के लक्षण क्या होते हैं, आखिर कौन होती है एक अच्छी बहू। तो चलिए जानते हैं और बातचीत करते हैं जनता से। समय के साथ बहुत सारे बदलाव हुए हैं और लोग जो हैं आगे बढ़ रहे हैं, उनकी सोच बदल रही है। लेकिन अगर आजकल की बहुओं की बात की जाए तो एक अच्छी बहू कौन होती है, क्या लक्षण होते हैं, क्या लगता है? आज का जो युग है वो सोशल मीडिया का युग है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है, आईटी का युग है। और जिस दौड़ के ओर आज का युवा दौड़ रहा है, आज उनकी नज़र में आदर्श बहू की जो डेफिनेशन है वो और है, और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनकी नज़र में आदर्श बहू की जो है वो इमेज कुछ और है। आज दो अलग अलग पहलू हैं, एक युवा पहलू और एक बुज़ुर्ग पहलू। अगर हम बुज़ुर्गों की ओर से देखें तो वो यही चाहेंगे कि जो हमारी बहू है वो हमारी बातें माने, धर्म का अनुसरण करे, घर परिवार का जो है पालन पोषण करे और परिवार के आदर्शों पर चल के परिवार को एक अच्छी दिशा दे। लेकिन आज की जो युवा है, वो जो आज की नारी है, आज की जो शक्ति है, वो आदर्श बहू उसको मानती है जो अपने घर परिवार में काम काज के साथ साथ आज उसको घर चलाने के लिए साधनों का भी जो प्रबंध करके दे। वो अपने आप को इसलिए आज वो मानती है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ तो मैं क्यों ना समाज में आगे बढ़कर अपने परिवार को ऊपर ले जाने के लिए काम करूँ और अपने परिवार की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको बढ़िया कर सकूँ। तो ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। आदर्श बहू वही है जो अपने परिवार के अनुसार और अपने बच्चे के अनुसार समन्वय बना के चल सके। अगर घर में आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं हैं उसमें अपना योगदान दे सके, अगर घर में बुजुर्ग ठीक नहीं है तो उनकी देखभाल कर सके, बच्चों को अच्छी दिशा दे सके, बच्चों को पढ़ाई में आगे लेके जा सके, ताकि परिवार का भविष्य और देश का भविष्य दोनों सुरक्षित हो। एक सवाल कि क्या ये पूरी जिम्मेदारी बच्चों को संभालने की, घर की जिम्मेदारी संभालने की सिर्फ महिला की होती है? बात जिम्मेदारी संभालने की, जिम्मेदारी दोनों की होती है, लेकिन एक बच्चे का जो पहला गुरु है वो उसकी माँ होती है। बच्चा सबसे पहले जन्म लेके जो पहला स्पर्श उसको मिलता है वो उसकी माँ का मिलता है। तो जो बॉन्डिंग एक बच्चे की अपनी माता के साथ हो जाती है वो बॉन्डिंग पिता के साथ उस तरीके की नहीं हो सकती। बेटा या बच्ची अपने बाप की बात टाल देते हैं, लेकिन माँ की बात टालने में उन्हें बहुत संकोच होता है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को सही दिशा जो माँ दे सकती है वो बाप उस तरीके की नहीं दे सकता। बाप उसको दुनियादारी तो सिखा सकता है, लेकिन जो एक मर्यादा के रहकर धर्म का अनुसरण करते हुए घर परिवार को देखते हुए जो बच्चे की परवरिश है वो माँ ही कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक अच्छी बहू कौन होती है, क्या लगता है? अच्छी बहू ये है कि जो रेस्पेक्ट दे और फाइनेंशियल उसमें जो है कि हेल्प करे, और वही है कि जो डेली के जो उनके वो एम्स होते हैं, गोल्स होते हैं, उन्हें अचीव करे। मतलब यही है कि ये एक्सपेक्टेशन आज की डेट में ज़्यादा हो गई हैं। पहले इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी पर अब ज़्यादा हो गई हैं। आजकल के ज़माने में जो बहुएं हैं, क्या लगता है कि उनमें किसी तरीके की कोई कमी है? कुछ ये है कि थोड़ा सा अपने जो कस्टम्स हैं उनसे थोड़ा सा डेविएट हो रही हैं, वो थोड़ा सा इशू है। बाकी डेवलप, अपने आप को डेवलपमेंट, सेल्फ वो हो रही हैं, इंडिपेंडेंट हो रही है, बहुत बड़ी बात है।
तो ये चीज़ ज़रूरी है इंडिपेंडेंसी होना, पर साथ में अपने जो कस्टम्स हैं उनको भी साथ में लेके चलना चाहिए, उनको भूलना नहीं चाहिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे आजकल की जो बहू हैं एक अच्छी बहू के गुण क्या होते हैं, कौन होती है एक अच्छी बहू? अच्छी बहू है जो अपना भी ख्याल रखे और परिवार का भी ख्याल रखे, अपने संस्कारों को भी लेके चले, अपने कैरियर को भी लेके चले और एक सामंजस्य बिठाए। बहू को भी सारा दोष नहीं देना चाहिए और उसको भी नहीं देना चाहिए। आजकल की लड़कियां समझदार हैं, ठीक हैं, ज़्यादातर सही हैं लड़कियां, आजकल की बहुएं अच्छी हैं? बिल्कुल ठीक है, अपने हिसाब से भी चल रही हैं। अब अच्छा बुरा समाज में चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी एवरेज सब ठीक है। एक अच्छी बहू की क्या परिभाषा होती है? अरे परिवर्तन अच्छी बहू, देखो आजकल समाज जो है बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। अब एक आप कहोगे आज की बहू अच्छी है पहले की खराब है, ऐसा नहीं होता है। ये परिवर्तन का जमाना है। ये समाज में जो भी जेंट्स और मेल फीमेल है ना, किस तरीके का परिवर्तन आया है? बहुत सारी परिवर्तन आया। शिक्षा का परिवर्तन आया, बराबरी का हक है, किसी भी मेल फीमेल का बराबरी का हक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको पीछे कर दो और आप आगे भागे जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। उसको बराबरी का हक देना चाहिए और उसको भी समझना चाहिए। बहू का वाली बात नहीं है, उसको भी समझना चाहिए। बराबरी का हक तो होना चाहिए और आज़ादी का हक होना चाहिए, ईमानदारी का हक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप झूठ बोल रहे हो, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात कोट कर रहा हूँ, आप अपनी बात कोट रहे हो, ऐसा नहीं। आजकल की बहुएं अच्छी हैं? फिर भाई आप बात को मत घुमाइए। आज की क्या समय के साथ जो बदलाव हुआ है आजकल जो आपको समाज में देखने को मिल रहा है, क्या समाज में शिक्षा का प्रभाव जितना भी अच्छा होगा, शिक्षित जितना भी शिक्षित जमाना और ईमानदारी की शिक्षा होनी चाहिए। ये उटपटांग की शिक्षा नहीं होती जो शिक्षा पे जो है ARSS वाले बैठे हैं। ये शिक्षा को आगे नहीं ले जाएंगे, ये पीछे ले जाएंगे। वो तुम हजारों साल का इतिहास पढ़ाओगे, ये देश पीछे जाएगा, आगे जाएगा। 1000 पीछे का तुम इतिहास पढ़ाने जा रहे हो, ऐसा नहीं होता ना। आप परिवर्तन होएगा और परिवर्तन हो रहा है। अच्छा है ये परिवर्तन? देखो चक्कर है ना कि अपनी बेटी को तो तुम साथ में रखना चाहते हो और दूसरा जो आपके घर में आ रहा है उसको साथ में नहीं रखना चाहते, ऐसा क्यों? यही तो चक्कर है ना। अपने बेटी और बेटे को तो तुम साथ में ले जाना चाहते हो आगे, और दूसरे से जो आई वो उसको ले नहीं जाना चाहते हो। अगर वो ईमानदारी से भी चलना चाह रही तो नहीं ले जा रहे हो, ये भी तो है ना भाई। ईमानदारी का जो पैमाना है वो ईमानदारी का होता है। मेल और फीमेल बराबर अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे। फिर वो अलग अलग रास्ते में चले जाएंगे, और अलग अलग रास्ते में जाने का हमारे यहाँ कानून है, जाना भी चाहिए। ठीक है, आप नहीं बैठो कोई बात नहीं, एक दूसरे को, मगर ये गलत बात है। किसी को बेईमानी से मत करिए उसको पीछे। दौड़ में आप ईमानदारी से जीतो। अगर मेरी वाइफ है या मेरी बिटिया है तो अगर दूसरे के घर भी जा रही तो ईमानदारी से जीतो, बेईमानी से मत जीतो उसको। और उसको बच्चे को भी या आदमी को भी उसको ईमानदारी से जीते। ये उसके अंदर खींच होती है कि ये तो लेडीज है, मैं ये कैसे जीत गई, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। एक सवाल का जवाब दीजिए कि आज की जो बहुएं हैं, आज की जो बेटियां आती है शादी करके दूसरे घर में आती हैं, वो किस तरीके की केस उनके क्या आज के ज़माने में अगर हम बात करें, पहले का ज़माना अलग था, आज का ज़माना अलग है, तो आजकल की बहुएं अच्छी हैं? तो मेरी तो शादी नहीं हुई, जब मैं शादी होगी तो भुगतूंगा उस चीज़ को। देखते होंगे आप आसपास? अभी शादी की चल रही है बात, जब शादी हो जाएगी ना उससे पंगा लेंगे उससे भी। कैसी बहू चाहिए? बहू बताओ बताओ, जो वीडियो देख रही होगी कोई, क्या पता पसंद कर ले। पसंद तो बहुत है, तसल्ली नहीं आए लोग। ये आजकल की जो बहुएं हैं जैसे अच्छी चल रही हैं, कुछ देखा है मैंने। कुछ ऐसी होती है थोड़ा फ़ोनों में लगी रहती हैं, माँ की सुनती नहीं है, कुछ अपने अपने तरीके पे चलती हैं। हम तो ये चाहेंगे सब अच्छे से चले, किसी का वो नहीं होना चाहिए। कैसे अच्छे से चले मतलब कैसे चले? तरीका अच्छा होना चाहिए उनकी, नहीं अपने सबका सम्मान देना चाहिए बड़ा अच्छी तरीके से, और अपना प्यार मोहब्बत सबकी बना के रखनी चाहिए। आजकल क्या है, अपनी मनमर्जी करती हैं लोग हैं, सुना है, हमने भी देखा भी अपनी आंखों से है। मनमर्जी करना गलत है? गलत है बिल्कुल, सुनती नहीं है किसी की भी, अपनी अपनी गाती हैं वो। तो लड़के बेटे सुनते हैं? नहीं सुनते हैं, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। सुनता नहीं है, अपनी अपनी चलाते हैं वो तो लोग। हाँ ऐसा है, कोई गौर नहीं देते हैं माँ बाप अपना पर।
ऐसा है। वैसे क्या फिलहाल क्या और क्या लक्षण होने चाहिए एक अच्छी बहू के? एक अच्छी बहू होती कौन है? एक अच्छा तरीका होना चाहिए, अपने माँ का सबका सम्मान अच्छे से करना चाहिए उनको, तरीके से अपना